श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 15वां। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप को नहीं लेता और न किसी के पुण्य को लेता है। ज्ञान अज्ञान से ढका है, अतः लोग मोह में पड़ जाते हैं कि हमने इतना दिया है, भगवान को अर्पित कर दिया है। वो तो दे करके जो व्यक्ति है वो हल्का हो जाता है कि कहीं भी अहंकार का बीज जो है वो समाप्त हो जाए, और परमात्मा का तो सब कुछ है ही, उसे लेने का कहीं प्रश्न ही नहीं होता। पुण्य किसी ने दिया, वो उसमें कहीं कर्तापन का भाव ही नहीं है। व्यक्ति में कर्तापन का भाव हो जाता है, इसलिए वह कुछ भी कर्म करता है, शुभ कर्म, तो वो अर्पित कर देता है ताकि वो बंधन से रहित हो जाए। और भगवान में तो अकर्तृत्व है, वो सब कुछ करते हुए भी वो कर्म के बंधन से रहित हैं, उनमें कहीं भी कर्तापन का भाव नहीं। तो वो न पुण्य लेता है न पाप लेता है। व्यक्ति स्वयं दिव्यत्व की ओर बढ़ता चला जाता है अपने अर्पण रूपी कर्म से। जो भी कर्म वो करता है वो भगवान को अर्पण करता है, तो वो दिव्य होता चला जाता है, उसका विकास होता है। बस ये उसके लाभ के लिए है, उसके कल्याण के लिए। तो भगवान ना कुछ पाप लेते हैं किसी का, ना पुण्य लेते हैं। पंद्रहवें श्लोक में भी ऐसी समस्या है जैसी 14वें में थी कि न वो करता है न लेता है, और यहाँ पर भी न पुण्य लेता है न पाप लेता है। ज्ञान ने अज्ञान को ढका हुआ है, सत्य का बोध उसे नहीं हो पाता कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, कर्म तो सब प्रकृति के द्वारा होता है, यह बोध नहीं हो पाता अज्ञानता के कारण। तो इस बंधन को मिटाने के लिए ही भगवान ने यह साधन बताया है, कर्म ब्रह्मार्पण योग, कर्म संन्यास योग। भगवान किसी का पुण्य नहीं लेते और किसी का पाप भी नहीं लेते। भगवान भक्ति भाव से दिए उपहार को स्वीकार करते हैं। यह हम 9वें अध्याय के कथन से जानते हैं, जैसा कि कल बताया गया था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। मैं जो भी भक्त यथा साध्य जो उसके पास है वो मुझे अर्पण करता है प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से, तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। वो भगवान जो है वो प्रभु भक्त के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। कर्मों को मुझ में रख दे, मन बुद्धि मुझ में अर्पित कर दे, आदि आदि निर्देश तो
भगवान ने अनेक बार दिए हैं। कई जगह इसी यही चर्चा चल रही है। जो कुछ भी करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो तप करता है, जो देता है, सब मेरे लिए कर। तो भगवान ने अनेक बार इसकी चर्चा की और अब कहते हैं कि वो पाप पुण्य स्वीकार नहीं करता। यदि कर्मों को स्वीकार करता है तो उसके फल को भी तो उसे स्वीकार करना होगा, अन्यथा कर्म संन्यास निरर्थक हो जाएगा। यदि व्यक्ति कहता है कि मैंने ये कार्य किया, मैंने किया है तो उसने किया है, तो उसका फल कौन भोगेगा? वही भोगेगा, उसे ही प्राप्त होगा। पुण्य करे या पाप करे, शुभ करे या अशुभ करे, अगर कर्तापन का भाव होगा तो भोक्ता जरूर बनना पड़ेगा, अन्यथा कर्म संन्यास तो निरर्थक हो जाता है। फल का बंधन ही तो घोर बंधन है। फल की चाह है तो यही कामना से रहित होकर के कर्म को करना। क्या अर्थ हो सकता है इस उक्ति का? जो ये कथन कहा है इसका क्या अर्थ है? और स्पष्ट करते हैं। एक ही अर्थ है, देने वाला दे देता है और कर्म बंधन से रहित हो जाता है। तेरी देन तुझको अर्पण, कर्म करावन आपो आप, ऐसा कह के वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म का बंधन कब होता है? जब कर्तापन का भाव होता है, दूसरे के किए हुए कार्य को खुद समझ लेता है। दूसरा कौन करता है? इंद्रियां करती है, प्रकृति करता, हाथ ने किया, पैर ने किया, वाणी ने किया, सब जो कार्य होते हैं सब अपरा प्रकृति के द्वारा होते हैं। और अगर परा कह दे कि मैंने किया, आत्मा कहे मैंने किया, तो फिर बंधन तो हो जाएगा। एक ही अर्थ है, देने वाला दे देता है, कर्म बंधन से रहित हो जाता है। देकर लेने वाला लेता भी नहीं, जिसको दिया वो ले नहीं रहा, वो तो यहीं कहे है, यहीं पर रह जाता है, केवल भाव आपके जाते हैं। अर्थात कर्म बंधन में आता ही नहीं, क्योंकि ना वो लेता है ना वो देता है। उसमें ये भाव ही नहीं रहता कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरी प्रकृति सब कर रही है। देने वाले के लिए उसने ले लिया, व्यक्ति ने दिया, उसका भाव था प्रभु को अर्पित, भगवान ने ले लिया, उसको ऐसा प्रतीत होता है। परंतु अपनी दृष्टि से तो उसने लिया ही नहीं, परमात्मा ने तो लिया ही नहीं। वो न लेता है, कुछ करता ही नहीं, वो तो उस तक पहुंचने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। क्रिया जितनी है वो सब प्रकृति में होती है, परमात्मा में कोई क्रिया नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। ये सब लेना देना ये सब तो क्रिया ही है। अंधकार सूर्य तक पहुंचे बिना ही समाप्त हो जाता है। कभी अंधकार सूर्य के सामने रुक सकता है, टिक सकता है? तो वो तो जहाँ वो जाने को सोचेगा सूर्य तक, तो उसके पहले ही अंधकार समाप्त हो जाता है। ज्ञान होते ही अज्ञान समाप्त हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। तो कर्म संन्यास के द्वारा, कर्म ब्रह्मार्पण योग के द्वारा हमें सत्य का बोध होता है। जो अज्ञानता है करने और कराने की, पाप और पुण्य की, वो सब समाप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ होता है। वो तो वास्तव में लेता हुआ भी नहीं लेता, कह दिया है कि हाँ मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ। सभी कुछ तो पहले ही उसका है, वो ले तो कहाँ से ले, सब में तो वो समाया है। जैसे गंगा जी का कल उदाहरण दिया था कि जल में खड़े होके उन्हीं का जल उन्हीं को अर्पित करते हैं, तो ऐसे ही सब तो परमात्मा की वस्तु है सारा कुछ। तो वो ले तो क्या ले, सब कुछ पहले से ही उसका है। देकर व्यक्ति स्वयं ही तो अपने बोझे को हल्का कर लेता है। वो बोझा वास्तव में पहले भी तो मालिक के कंधों पर था, यही बात आगे कही गई है। वो ही सब कुछ कर रहा है। हम सोच लेते हैं थोड़ा सा हमने किया कि मैंने किया, तो ये हम अपने ऊपर बोझा लाद लेते हैं।
अहम करके कर्म का बंधन बांध लेते हैं। तो वो बोझा सब कुछ तो जिम्मेदारी उसी की है, वही तो सबके लिए सब कुछ व्यवस्था करता है। सबकी फिक्र कौन लगाता है? परमात्मा ही। सबकी उत्पत्ति करता है, पालन पोषण करता है, लय भी उसी में सब कुछ होता है। अज्ञान ने ज्ञान को ढांप लिया है, अतः मोह होता है। वास्तव में कर्तृत्वादि कब तक है? करने का भाव कब तक है? जब तक अज्ञानता है, जब तक हम अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करते। हमें बोध नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। तभी हम सोचते हैं मैंने किया। मैं देह थोड़ी ना, देह करती है, आत्मा तो नहीं करती, और मैं आत्मा हूँ। जब तक वो एक सत्ता जो सभी कुछ करने कराने वाली है दिखती नहीं है, तभी तक ये भ्रम रहता है, कर्तृत्वाभिमान रहता है, करने का अभिमान रहता है कि कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, यही बोध रहता है। और जब उसका बोध हो जाता है, परमात्मा का कण कण में वही बसा है, सर्वत्र वो व्याप्त है, सर्वव्यापी है, तब ये करने का अभिमान समाप्त हो जाता है। उसकी इच्छा ना हो तो मैं हाथ अपना यहाँ तक ले ही नहीं जा, मुंह तक नहीं जा सकता। तभी तक कर्म है और तभी तक कर्म फल संयोग है। कब तक है? जब तक वो हमें दिखता नहीं, जब तक हमें उसका बोध नहीं होता। और ये साधना के द्वारा होता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलने के द्वारा होता है। तभी तक कर्म है, कर्म करने का भाव है, और जब करने का भाव है तभी तक भोगने का भी भाव है। भोगने के लिए यहाँ पर आना होगा, क्योंकि किया है हमने। कहाँ किया? करना कराना सब यही मृत्यु लोक में होता है, भौतिक जगत में। तो फिर उसके जो किया है उसका फल भी भोगने के लिए यहाँ आना होगा। फिर नया करेंगे और बढ़ाएंगे। जब तक वही एक दिखता है, जब वही एक दिखता है तो दूसरा अलग से रहता ही नहीं, वही है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं, मैं कहीं हुई नहीं, परमात्मा ही दिख रहा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, मैं भी उसी के समान हो गई। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पर, मैं बापुरा सोचत रहा नदी किनारे बैठ। मैं सोचता ही रहा क्या करूं क्या ना करूं। नहीं, पुण्य पछताए होता जब चिड़िया चुग गई थे। समय चूक पुण्य का पछताने, समय शक्ति के रहते ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। फिर कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग भी समाप्त हो जाता है। करने का भाव समाप्त हो जाता है, क्रिया का भी बोध नहीं रहता कि मैंने ऐसे ये दिया है, ये भी कर्म, दान किया है, यज्ञ किया है, और फिर उसका फल भी नहीं रहता। करते हुए भी अकर्ता रहता, सब कुछ करेगा। कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रपि, सब कुछ करेगा, सभी काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, लेकिन वो लिपायमान नहीं होता। फिर कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग भी समाप्त हो जाता है जब बोध हो जाता है, जब वो सर्वत्र प्रभु को देखता है, वही सब कुछ हो जाता है, वही है सब कुछ। सब जैसे कि अग्नि भी वही, सुआ भी वही, घी भी, करने वाला भी, जिसके लिए किया जाए वो भी, सब कुछ परमात्मा ही, पर मंत्र भी वही, सब कुछ वही वही दिखता है। ऐसे ही परम द्वैत में समर्पण की परिश्रांति होती है। ऐसे ही कि वही है तो द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, एक ही एक रहता है और व्यक्ति को शांति, परम शांति मिलती है। कामना रहती है तब तो शांति आती और जाती है, लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो आई हुई शांति कभी जाती नहीं। कामना तो एक हुई, फिर दूसरी खड़ी हो जाती, तीसरी है, थोड़ी देर शांति मिली, फिर अशांति।
लेकिन परमात्मा की बात प्राप्ति के बाद परम शांति। जब वही देने वाला दिखता है और वही लेने वाला, तो ना देना रहता है और ना लेना रहता है, कर्तव्य मात्र रहता है। न पाप रहता है न पुण्य रहता है, न सोचता है मैंने पाप किया न मैंने पुण्य किया, उसने जो कराया मैंने कर दिया। तो फिर उससे शुभ कार्य ही होते हैं, प्रभु का वो यंत्र बन जाता है। जब यह दिखता है कि सभी उसका है, ये बोध होने लगता है मेरा है क्या जो हम देंगे, तो जो बना जो कर्तव्य है उस नाते से वो करता चला जाता है। उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का सब कुछ है, वही कर रहा है। न उसका है पाप भी और पुण्य भी, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर किसे दिया जाता है? जब करता ही नहीं रहता तो क्या पाप और क्या पुण्य। करने वाला जब हम जीव अपना संबंध ये अपरा प्रकृति के अहम तत्व से जोड़ लेता है, जब जीव अपना संबंध ये अहम जो है अपरा प्रकृति का तत्व है, मन बुद्धि अहंकार ये सब अपरा प्रकृति के तत्व हैं और ये जीव के बहुत ही निकट है अहंकार। तो जरा सा भी चूकने पर वो उससे संबंध जोड़ लेता है और वो कर्ता बन जाता है। नहीं तो कर्ता कुछ है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं, कहीं कोई करता नहीं। लेकिन जहाँ जीव ने अपना संबंध अहम से जोड़ा अपरा प्रकृति के तत्व से, वो बंधन में बंधने लगता है। ये सारी साधना और ये समूची भावना तो तब तक है जब तक आंख पूरी तरह से खुली नहीं है। ये कब तक करना है? भगवान ने कहा है ना, सब कुछ मेरे लिए कर, मेरे लिए कर। जो कुछ भी करता है तो वो सब मेरे लिए कर। तो ये कब तक करना होता है? ये भाव बनाना होता है जब तक पूरी तरह से बोध नहीं हो जाता है, तब तक इस प्रकार से करते जाना है। और जब बोध हो जाता है तब फिर कहीं कुछ दिखता ही नहीं, वही दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वही कर रहा, उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का है सब कुछ। ये तब तक करना है जब तक पूरी तरह से आंख नहीं खुलती है, पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती है। जब आंख खुलती है तो यह भोले बच्चों का खेल हो जाता है। जैसे कि भजन करते हैं तो पहले स्थूल क्रिया में ज़्यादा आनंद आता है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म भजन होने लगता है, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। तो फिर वो उसमें जो है ज़्यादा शोरगुल में आनंद नहीं आता, शांत बैठ के ध्यान में जाप में उसमें आनंद आता है, उसी में खो जाते हैं। तो फिर ये लेना देना बच्चों का खेल सा प्रतीत होता है। अज्ञान से क्रमशः ज्ञान में प्रवेश होता है। जैसे जैसे ऊंची चेतना जगती है, साधना समाप्त होती तो जाती है, बदलती जाती है। साधना का स्वरूप बदलता चला जाता है जैसे जैसे हम विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम कक्षा 1 से आगे बढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रम बदलते चले जाते हैं। करने कराने को कुछ नहीं रहता, देने को कुछ नहीं रहता, करता सब है। जो कुछ भी करना है समाज में रह करके, जो जन कल्याण के लिए वो कार्य सब करेगा, व्यवहार करेगा जैसे कि राजा जनक ने किया। लेकिन यह भाव नहीं रहेगा कि मैं दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, भगवान को पुण्य अर्पित करना, ऐसा कुछ नहीं। सब खेल तमाशा होता हुआ वो देखता है, ये शरीर अपना कार्य कर रहा है। बस विचित्र स्थिति होती है। श्री गुरु अर्जुन देव सुखमणि में कहते हैं, जब पूरन न करता प्रभु सोई, तब जम की त्रास कहूँ किस होई। जब अविगत अगोचर प्रभु का एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
तब कौन छूटे कौन बंधन बांधे, आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब प्रभु ही हैं सब कुछ, तो फिर चित्रगुप्त क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या किया क्या नहीं किया, यम की त्रास भी नहीं रहेगी कहीं भी। जब पूरन न करता प्रभु सोई, सब प्रभु ही सब करने वाले, तो व्यक्ति सभी बंधनों से परे हो जाता है। क्या यह दोनों श्लोक मायावाद की पुष्टि नहीं करते, जो पढ़ा गया अभी 14वां 15वां? ऐसा प्रश्न उठता है। जो वाद के मस्ताने हैं उनके लिए करते होंगे, बाकी गीता को, भगवान की उक्तियों को और गीता की साधना को देखने से तो वैसा करते दिखाई नहीं देते। मायावाद जो है वो कहते हैं सत्य है ही, ईश्वर है ही नहीं, कुछ नहीं है। जब वो कुछ करता नहीं है, लेता नहीं, इसका मतलब कुछ है नहीं। तो वास्तव में ऐसी बात नहीं है, यहाँ मायावाद का सिद्धांत नहीं। गीता यह कहती है कि वो साधना में व्यक्ति करता हुआ, देता हुआ, वो अपने को हल्का कर लेता है, अहम से अपने को बचाता है और एक दिन सत्य का बोध कर लेता है। ये एक साधन है। वो क्या लेगा, सब कुछ तो उसी का है पहले से ही पहला, तो वो है, उसकी सत्ता है, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। वास्तव में यह कर्म समर्पण की सिद्धि किस प्रकार से होती है, यह बताते हैं। यही बात कहिए कि कर्म समर्पण की सिद्धि कैसे होगी, ब्रह्मार्पण से होगी। कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। फिर ये उपाय है, ये साधना है, बताते हैं। ये करते करते फिर बाद में ना कुछ करने को देने को रहेगा, ना कुछ लेने को रहेगा, सब स्वाभाविक रूप से होता चला जाएगा। बोध ही नहीं होगा कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ दिया है। कैसे विचित्र तरीके से योगेश्वर कर्म का समर्पण स्वीकार करते हुए भी अछूते रहते हैं। न मैं ग्रहण करता हूँ, न मैं त्यागता हूँ। तो आत्मा कुछ नहीं करती, परमात्मा भी कुछ नहीं करता। जब तक देह भाव है तब तक ये सब करना होता है। यह सिद्ध योगी की हो जानी चाहिए। कर्म उस तक पहुँचने से पूर्व ही भस्म हो जाने चाहिए। दूसरों के कर्मों के लेने से यदि हमें कर्म का बंधन हो जाता है तो भीतर अभी कुछ कमी है। सिद्ध पुरुष को ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए जैसे भगवान लोग देते हैं, लेकिन वो न लेते हैं न देते हैं, देने वाले सब देते हैं, अपने को हल्का करते हैं। ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें भी अगर उन्हें भी कुछ दिया जाता है, मान सम्मान वस्तु आदि, तो उनके अंदर भी लेने का भाव नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता कि कितना मान मिल रहा है, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति जैसे परमात्मा की ऐसी ही सिद्ध पुरुष की हो जानी चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी अभी भाव है लेने का कि देखो मेरा कितना मान सम्मान हो रहा, कितना कुछ हो रहा, कितना प्राप्त हो रहा, कितना धन आ रहा, तो अभी तो कमी है, बहुत कमी। भले ही उसको बहुत मिल रहा है, वो बहुत दान कर रहा है, बहुत बड़े बड़े धर्मशाला बना, करना है, काम करना है जन कल्याण के लिए। अगर कोई देता है तो दिया है, लेकिन उसको वो दूसरे के काम में लगाता है, भगवान के नाते लगाता है, लेकिन उसमें करने कराने का भाव नहीं होना चाहिए। उस लेने में कहीं काम संकल्प है, कहीं अहम की उलझन है। प्रभुवत हुआ प्रभु भक्त तो कर्मों को वैसे ही अछूता रहकर स्वीकार करने योग्य हो जाना चाहिए जैसे भगवान। सब लोग देते हैं, कितना चढ़ावा आता है। क्या भगवान को अहंकार आता है कि हमारे पास कितना संपत्ति आ गई, कितना दिया है, क्या दिया? कुछ नहीं। सब तो पहले से ही पहले सब वो सबके स्वामी है। 14वें श्लोक में भगवान के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रभुत्व है। प्रभु का मतलब जिस पर सबका प्रभुत्व है, जो सारा ब्रह्मांड जिसके अधीन है, जो सारे सभी
प्राणी मात्र उसकी आज्ञा के पालन में है, तो जिसका सब पर स्वामित्व है, अनुशासन बढ़ता जाता है, जो अंतर्यामी है और बहिर्यामी भी वह प्रभु है। बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह सर्वत्र है। बाहर जितना भी संसार है सब में वो है और हम सबके अंदर भी है आत्मा के रूप में। वो सृष्टि न करता हुआ भी करने वाला है। न करता हुआ मतलब उसमें करने का भाव नहीं, तो वो न करता हुआ। अब करता वही है सब कुछ। जब भाव है तो करने वाला हो जाता है। तो जो सृष्टि न करता हुआ भी करने वाला है, अनुशासता है, अनुशासन सब पे करता है, यही उस प्रयोग का महत्व प्रतीत होता है। वो ऐसे प्रभु है। और फिर 15वें श्लोक में विभु आया है। विभु का मतलब जो सब में व्याप्त है। कौन व्याप्त है सब में? परमात्मा। हमारी आत्मा हमारे में ही, इस देह में ही व्याप्त है, लेकिन परमात्मा सब में व्याप्त है, सबका क्षेत्रज्ञ है, सबकी जानने वाला है। तो 15वें श्लोक में विभु शब्द का प्रयोग भी बिना प्रयोजन नहीं है। विभु व्यापक को कहते हैं। जो वस्तु दी जाती है, यदि लेने वाला उसमें भी रमा है तो उसकी स्वीकृत अस्वीकृत कैसे है? कुछ भी हम देते हैं तो कण कण में तो वो है, तो सब में व्याप्त है। बाहर अलग होकर ही तो स्वीकृत होती है वस्तुओं की। जो चीज हमारे पास नहीं, हमें किसी ने दिया, हमने उसे स्वीकार किया, और जो हमारे पहले से ही हमें उठा दिया है, तो उसमें स्वीकार और न स्वीकार करने की क्या बात। बाहर अलग होकर ही तो स्वीकृत होती है वस्तुओं की, और जिसमें लेने वाला रमा हुआ है वो तो पहले से ही स्वीकृत है। अब उसका नया आदान प्रदान कैसा? जो प्रभु का है वो उसको क्या देते हो? अब लोकस्य बता रहे हैं। लोकस्य का अर्थ है लोगों का। सामान्य अर्थ कर्म फल संयोग, कर्म का फल से संयोग। लोग जो हैं कर्म से संयोग करते हैं, फिर कर्म फल से संयोग हो जाता। कर्म फल, कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। कर्म फल, कर्म की, कौन से कर्म की? सकाम कर्म की। तो जहां सकाम कर्म किया वहां उसका फल जरूर आएगा। जैसे तालाब में गिट्टी डालते हैं तो लहर बनती है, और वो लहर हमें किनारे तक उसके छूती है। जितनी बड़ी गिट्टी डालेंगे उतनी दूर तक लहर दिखाई देती है, लेकिन आएगी, चाहे छोटी डाले तो भी वो लहर जो है किनारे तक जरूर आएगी, दिखाई भले ना दे, क्योंकि पानी में गड्ढा हुआ, उसको सम करने के लिए वो लहर किनारे तक आती है। इसी तरह हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब कामना के कारण जो तरंगे उड़ती हैं, संस्कार बनते हैं, वो सब उनको सम करने के लिए, समता लाने के लिए ही हमारे जीवन में ये विविध प्रकार की परिस्थितियां अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में आती हैं। तो कर्म फल, कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। अगर सकाम करेंगे तो फल जरूर होगा। जैसा कर्म करेंगे वो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, और फल भी यही भोगना पड़ेगा। यही स्वभाव का बर्तना है। कहते हैं अमुक कर्म का अमुक फल होगा, ऐसा विधान उसने बाहर से लागू नहीं किया है। जैसे गेहूं का बीज बोने से गेहूं का पौधा उपजता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे ही कर्म स्वयं अपने सहज परिपाक को लाभ करता है। स्वाभाविक है। यदि कर्म करेंगे तो कर्म फल जरूर मिलेगा। जहाँ खाली कर्म है वहां पर कर्म, सकाम कर्म का ही अर्थ है। तो ये स्वाभाविक है, यही स्वभाव का बर्तना है। और अगर निष्काम करेंगे तो कहीं भी कोई बंधन नहीं। उसका विधान व्यक्तियों की परवाह करता हुआ नहीं चलता, और न ही देश काल की परवाह करता हुआ कि व्यक्ति सुखी होगा दुखी होगा, ऐसा ना करे। नहीं, वो तो जो नियम है वो स्वाभाविक रूप से सबके लिए लागू, स्वतः ही सब कार्य होता है।
सहज स्वाभाविक प्रकृति की विकास कारणीय लीला है। भगवान ने नहीं विधान बनाया कि तुम क्या करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, वो सब वहाँ कचहरी लगी है, सब कुछ नहीं। वो सुबह ही अपने आप ही सब कुछ होता है। सूर्य निकलेगा तो ताप होएगा ही, अग्नि में पास बैठोगे तो गर्मी जरूर मिलेगी, तो उसका स्वभाव है। तो इसीलिए कर्म करने पर कर्म फल अनिवार्य रूप से मिलता है। वो चलता है, बस वो प्रकृति अपने नियत मार्ग पर चलती चली जाती है। यह न होगा कि यह सब कुछ ही उस पुरुषोत्तम से ही है। परा अपरा उसकी प्रकृतियां ही तो हैं जिनके द्वारा यह खेल होता है। वो इन दोनों भावों से परे रहता है, अतीत रहता है। यह तो अतिक्रांत पुरुषोत्तम भाव है। इस प्रकार से यह ऐसा भाव जो सर्वत्र व्याप्त है, किसी की परवाह नहीं करता है, हमारे सुख दुख की वो विकास की ओर ले जाता है। सब कुछ करता हुआ ही अकर्ता है, वो सब प्रकृति करती रहती है। उसकी ओर इशारा है इस प्रभु में और विभु में, जिसका सब पर प्रभुत्व है और जो सब में व्याप्त है। जो सिद्धावस्था की प्रतीति है, उसकी सत्यता का परिणाम यह न होना चाहिए कि हम साधनावस्था का तिरस्कार करें। हम सिद्ध हो गए तो अब हम कुछ ना करें, नहीं, अंतिम श्वास तक करते रहना चाहिए। पूर्णत्व की प्राप्ति है तो भी कर्तव्य का त्याग करते रहना चाहिए। कर्तव्य करना ही चाहिए, कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने वर्तमान ज्ञान की सीमाओं को और विकारों के अस्तित्व को स्वीकार न करें और उनके द्वारा उनमें से आगे चलने की चेष्टा न करेंगे तो सिद्धि स्थिति कभी लाभ ही नहीं हो सकती है। कहते हैं यदि हम अपने वर्तमान ज्ञान की सीमाओं को और विकारों के अस्तित्व को स्वीकार न करेंगे, हमारी एक सीमा है, बुद्धि की एक सीमा है और विकार भी हैं हमारे अंदर कुछ, तभी हम यहाँ पर हैं। तो इसको हमें स्वीकार करना है। नहीं करेंगे तो सिद्धि स्थिति कभी लाभ ना हो सके, हम सिद्धावस्था को नहीं प्राप्त करेंगे। जैसे है स्वीकार करना है, अपनी कमियों को भी देखना है और अपने ज्ञान की सीमाओं को देखते हुए आगे बढ़ना। साधना की मांग है तुम जो हो और जैसे भी हो वहीं से आगे बढ़ो। ये नहीं कि जब हम अच्छे हो जाएंगे, बहुत आगे हो जाएंगे, तब गुरु मंत्र लेंगे, तब साधना करेंगे। नहीं, जैसे हो वैसे ही आगे बढ़ना चालू कर दो। अवगुण है तो भी करो। गुरु जी ने कहा राम राम जपो, राम राम जपो, बस इससे सरल तो कुछ ही नहीं। करते चलो, अपने आप धीरे धीरे निर्मल होते चले जाओगे। ऐसा संभव है उसी स्थिति के अनुकूल साधना करने से। जिस स्थिति में हैं हम, वही हमें करना चाहिए। तो भगवान ही कराने वाले हैं। इस बौद्धिक ज्ञान का आश्रय लेकर साधना की भावना का परित्याग करना निपट मूढ़ता होगी। वही कराएंगे तो भजन कराएंगे, कर देंगे, सत्संग में ले जाएंगे तो पढ़ कर चले जाएंगे। नहीं, समय निकाल के साधना करनी है। सब चीज़ के लिए तो संसार के कितने कठिन कठिन काम जो बहुत ही असंभव होते हैं, हम उसके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधना में जब वो कराएंगे वो हम तब करेंगे नहीं। ये सब जब हम करते हैं, करने का हाँ जरूर कर लेंगे संसारिक का, तो वो भी कर लेंगे। साधना बलात्कार से छूटा करती है, छोड़नी नहीं होती है, यह याद रखने की बात है। तो जब स्वतः ही परिपूर्ण हो जाएंगे तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं होगी, सब स्वाभाविक ही होगा, कभी बंधन ही नहीं होगा। परिणाम स्वरूप जगने वाला ज्ञान कैसा, अब संन्यास के परिणाम स्वरूप जगने वाला ज्ञान कैसा है और उससे क्या होता है, आगे श्लोक में बताएंगे कि व्यक्ति किस प्रकार उसका व्यवहार होता है जो सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। श्री राम।